दोस्तों, मैं एडवोकेट आसिफ अली दिल्ली से। आज मेरे पास में एक वीडियो आई। उस वीडियो में ये दिखाया गया कि कुछ लोग जो है अपनी निजी पर्सनल प्रॉपर्टी में अपने घर में जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब वहाँ कुछ लोग पहुँच जाते हैं और वो उन नमाज़ पढ़ने वालों को जो है रोक देते हैं नमाज़ पढ़ने से, और क्या करते हैं कि उनसे आधार कार्ड भी मांगते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें कानून क्या कहता है। देखिए, कानून ये कहता है, जो संविधान है भारत का। देखो मेरे पास में ये संविधान रखा है मेरे पास में। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये जो रखा है, इसका एक आर्टिकल है 14। आर्टिकल 14 ये कहता है कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के जो अधिकार हैं वो सब बराबर हैं। यानी कि कानून के सामने सभी के सभी लोग बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है कानून के लिए। अब संविधान का जो आर्टिकल 25 है, 25, ये क्या कहता है? ये बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 बात करता है कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, हर आदमी को धर्म की आज़ादी है। अच्छा, अब चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, या बाहर से भी कोई आके यहाँ रह रहा है, तो भी उसे ये संविधान जो है उसे अपने धर्म को मानने की जो है क्या कहते हैं उसको परमिशन जो है भाई देता है। एक बात तो ये। अब इसी में आगे एक बात ये लिखी है, इसमें लिखा है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। अब अगर हम इसका एक सारांश हम इसका समझे तो वो ये है कि हर आदमी अपने धर्म को मानने के लिए आज़ाद है। बस ये है कि उससे कोई पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़ रहा हो, कोई मोरालिटी ना बिगड़ रही हो, कोई स्वास्थ्य को नुकसान ना हो रहा हो। भाई देखो, जैसे मान लीजिए कि आप जो है आप यूं कहे कि साहब मैं तो अदालत में जो है जहां जज साहब बैठ के सुनवाई कर रहे हैं, या मैं तो कोर्ट परिसर में नमाज पढ़ूंगा, या मैं तो कोर्ट परिसर के अंदर जो है बैठ के मैं वहां जो है कोर्ट परिसर में बैठ के मैं तो जो है भजन करूंगा। तो इससे तो क्या है, इससे पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते। अच्छा, यदि आपके उससे कोई मोरालिटी डिस्टर्ब हो रही है, कोई सदाचार डिस्टर्ब हो रहा है, तो भी आप नहीं कर सकते। या आपकी उस धार्मिक क्रियाकलाप से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो भी आप जो है उसको ना करें जो है। अब ये जो मेरे पास जो ये वीडियो आई, उसमें लोग, उनका अपना घर है, निजी घर है, निजी उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी में बैठ के वो अपनी नमाज जो है पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कानून जो है हिंदू को भी मुसलमान को भी अपने घर में, अपनी निजी संपत्ति में जो है, अपनी प्रॉपर्टी में उसे धार्मिक क्रियाकलाप करने की जो परमिशन जो है वो देता है। और कौन देता है? वो संविधान का आर्टिकल 25 देता है। तो जो लोग ऐसा करने से रोक रहे हैं किसी को, वो इसका वायलेशन कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अब जिन लोगों ने वहां जाके जो है उसे रोका, जिन्होंने रोका, देखो ये किताब है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। इसका एक सेक्शन आता है, इसका एक सेक्शन है 300 इसका सेक्शन है, और ये पेज नंबर 119 पे है, 119 पे। ये क्या कहता है? ये कहता है डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली
whoever voluntarily causes disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। ये क्या कहता है कि यदि कोई लोग अपने मजहबी क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, चाहे वो क्या कहते हैं वो नमाज पढ़ रहे हों या चाहे वो अपना भजन कीर्तन कर रहे हों, अपना गीता का पाठ कर रहे हों, कोई भी व्यक्ति या कुछ और व्यक्ति जाके यदि उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो क्या है कि वो BNS का जो सेक्शन 300 है ये उसका वायलेशन करते हैं। और ऐसे करने वाले लोगों को जो है 1 साल तक की उन्हें सज़ा हो सकती है या उन्हें जुर्माना भी हो सकता है या फिर उन्हें दोनों भी हो सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी जो है किसी को डिस्टर्ब जो है ना करे जो है। अच्छा, कोई परेशानी है, अगर कोई परेशानी तो कानून में हर बात का समाधान है, हिंदू भी मुसलमान भी वो अपने कानून का जो है उसका जो है पालन करें। अच्छा, अब एक चीज़ पे और आ जाते हैं हम, वो बात ये है, अच्छा आधार मांगा गया। अब ये जो आधार है, इस आधार की आप सुन लीजिए। देखिए, ये निजता का अधिकार है, ये एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है एक निजता के अधिकार में जो है माना, और बल्कि अनुच्छेद 21 जो एक मौलिक अधिकार है ये उसका वायलेशन माना है। कोई आम व्यक्ति जो ऑथराइज नहीं है वो मेरे से मेरा अधिकार, मेरे से मेरा आधार मांगता है, मैं क्यों दिखाऊं भाई उसको अपना आधार? उसमें मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, उसमें मेरी आंखों का रेटिना है, उस आधार के अंदर जो नंबर है वो आधार मेरा बैंक से लिंक हुआ हुआ है, वो आधार मेरा सिम से जुड़ा हुआ है, उस नंबर से बहुत सारी सुविधाएं जो है मुझे मिल रही हैं, मेरे बहुत सारे दस्तावेज जो है उससे जुड़े हुए हैं, मैं आपको अपना वो नंबर क्यों दूं जो है? एंड हु आर यू? हु आर यू? आप कौन है भाई? आपको किसने ऑथराइज करा है? आपको पुलिस ने करा है? आपको सरकार ने नियुक्त करा है कि आप जाइए लोगों के आधार चेक करिए? और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो है आज जब मैं स्टडी कर रहा था, मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट की जो है, वहाँ मैं ये स्टडी कर रहा था, और आपने पता उसमें मैंने क्या पाया? मैंने उसमें ये पाया कि आधार कार्ड किसी की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब मान लीजिए कोई आदमी मुझसे यूं कहे दिखाओ भाई अपना आधार दिखाओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो मेरा आधार ये साबित नहीं करता कि मैं इंडियन हूं या मैं अमेरिकन हूं, ये साबित नहीं करता है। दूसरी बात, मेरा आधार तो मेरी आयु, व्हाट इज माय एज, मेरी एज को भी प्रमाणित नहीं करता है। और अब आपको एक बात जान के बहुत ताज्जुब होगा जो मैंने इसमें नोट करा है। 12 अगस्त 2025 को माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि आधार को निवास का, यानी कि किस रहने का, निवास तो समझ रहे ना, निवास का अंतिम और पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। तो भाई दोस्तों, आप लोगों के आधार चेक करते हैं, किस कारण से चेक करते हैं बताओ? अच्छा, आप ये समझते हैं कि हम ये पता करेंगे ये कहाँ का है? नहीं, क्योंकि नागरिकता का प्रमाण नहीं है ये। आप ये पता करेंगे इसकी उम्र कितनी है? नागरिकता का प्रमाण नहीं, ये आयु का भी प्रमाणित नहीं करता है। आप आधार देख के ये पता करेंगे कि ये इसका पता क्या है, इसका एड्रेस क्या है? तो नहीं, ये बात भी बता दी गई कि ये एड्रेस को भी प्रमाणित नहीं करता। ये तो दोस्तों आप एक मात्र एक पहचान के लिए है। आधार जो है ना सिर्फ एक पहचान के लिए है, उसमें आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, आपकी रेटिना होती है कि ये नंबर
इस फिंगरप्रिंट और इस रेटिना वाले व्यक्ति को दिया गया है। बस मात्र इसका ये इतना काम है। तो दोस्तों, हिंदू हो मुसलमान हो, इस तरीके से ना एक दूसरे को डिस्टर्ब करें और शांति से रहें, उससे देश का भी जो है नाम रोशन होता है और सरकारें भी जो सफलतापूर्वक काम करती रहती है। अब हम सरकारों को इसी काम में डिस्टर्ब करते रहेंगे कि अब तूने मुझे छेड़ दिया, मैंने तुझे छेड़ दिया, अब उसने मेरे धर्म को जो है बुरा कह दिया, मैंने उसके धर्म को बुरा कह दिया, तो फिर सरकारें हमारे लिए काम नहीं कर पाएगी। फिर तो सरकारें इसी में ही लगी रहेंगी, हम तो सरकार को इसी काम में एंगेज रखेंगे। शुक्रिया।